Hello everyone, I welcome you all to my YouTube channel. So today we are going to discuss the DBMS architecture. This is going to be second video of the DBMS series. So by the end of the lecture, you should understand the different type of DBMS architecture like one tier, two tier, and three tier architecture, and three schema architecture also, and the idea of data abstraction and why it is important. So, without wasting time, let's understand. Let us start with today's video. So, in the last time, we have talked about the basic of DBMS, what it is, and why it's needed, and how it's used. Today, we will go one step further to look at how DBMS is structured internally, also called DBMS architecture. So, चलिए सबसे पहले हम टॉपिक लिख लेते हैं। तो टॉपिक हो गया हमारा DBMS आर्की आर्किटेक्चर। ओके। सो आर्किटेक्चर का मतलब क्या होता है पहले, ठीक है। तो आर्किटेक्चर द ओवरऑल डिजाइन ऑफ द DBMS showing how different components interact with each other. So architecture means the overall design of the DBMS, showing like how the different components interact with each other is called the DBMS architecture. So the next point is it defines how data is stored, accessed, and present and presented to users. सो इसमें जो है हमको ये भी पता लगता है कि कोई भी डेटा कैसे स्टोर हो रहा है हमारे डेटाबेस में, और ये जो है यूजर के द्वारा जो है कैसे एक्सेस किया जा सकता है, ठीक है। नाउ नोट में लिख लेना। जस्ट वेट अ मिनट, लेट मी चेंज द कलर। नोट मेन गोल इज abstraction, efficiency, security, and scalability. Okay, so इसका मेन गोल क्या है? एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन मतलब कुछ नहीं, बस डेटा हाइडिंग एक तरफ से आप समझ लीजिए, ठीक है। और इफिशियंसी एंड सिक्योरिटी एंड स्केबिलिटी। ओके। सो मूविंग फर्दर, नाउ वी विल डिस्कस द टाइप ऑफ DBMS architecture. So there are basically three type as I have told you before. तो कौन कौन सा होता है वो? सबसे पहले types of DBMS architecture. Okay. So the types are like first one tier architecture.
टेक्सचर। सो आइए सबसे पहले हम लोग वन टीयर आर्किटेक्चर समझते हैं। तो ये उसको बोलते हैं ना जिसमें, तो मान लीजिए कि एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है। तो आप जो है एक एसक्यूएल कोड लिख रहे हैं। ठीक है। और तो आप मान लीजिए एसक्यूएल कोड लिख रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, आप डायरेक्टली डेटाबेस को जो है माई एसक्यूएल इंस्टॉल कर रहे हैं इन योर लैपटॉप, एंड देन यू आर यूजिंग इट। मीन्स आप जो डायरेक्टली उस डेटाबेस को एक्सेस कर पा रहे हैं। तो इसी को वन टीयर आर्किटेक्चर कहते हैं। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, तो वही चीज मैं अभी लिख भी दिया हूँ। यूजर डायरेक्टली इंटरेक्ट विद द डेटाबेस। डेटाबेस इज इंस्टॉल ऑन द सेम सिस्टम ऑन द यूजर। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका डेटाबेस जो है उसी सिस्टम में इंस्टॉल होना चाहिए जिसमें जो है आप उससे इंटरेक्ट कर पा रहे हैं। अगर आपका कोई डेटाबेस दूसरे लैपटॉप में इंस्टॉल्ड है या फिर दूसरे डिवाइस में, तो आप उसको एक्सेस नहीं कर पाओगे। ठीक है। एंड यूज मेनली फॉर द लर्निंग एंड डेवलपमेंट, नॉट फॉर रियल एप्लीकेशन। रियल एप्लीकेशन के लिए आपको जो है डेटा ग्लोबली सेव करवाना पड़ेगा। आप ग्लोबली तो सेव करवाना ही होगा। तो इसलिए जो इसका मेन पर्पस जो है ना, वो लर्निंग के लिए है। ठीक है, लर्निंग एंड फॉर सम बेसिक प्रोजेक्ट। ठीक है। तो इस टाइप का आर्किटेक्चर जो हम यूज करते हैं। एंड एग्जांपल ले लीजिए कि रनिंग एसक्यूएल कमांड डायरेक्टली ऑन माई एसक्यूएल इंस्टॉल्ड ऑन योर लैपटॉप, जैसा कि मैंने अभी आपको पहले एक एग्जांपल दिया था सेम। सो इसका कुछ एडवांटेज और कुछ डिसएडवांटेज है। ठीक है। तो लेट्स डिस्कस सम एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। तो इसका एडवांटेज, तो पहला हो गया सिंपल टू सेटअप। ठीक है। दूसरा हो गया नो नेटवर्क डिले। ठीक। जैसे मान लीजिए कुछ एडवांटेज है तो कुछ डिसएडवांटेज भी होगा, ऑब्वियसली। सो डिसएडवांटेज, तो डिसएडवांटेज इसका ये है कि इट इज नॉट सिक्योर, नॉट सिक्योर, एंड द मेन थिंग इज नॉट स्केलेबल, नॉट लेबल, इट इज नॉट स्केलेबल। ठीक है। तो अब हम इसमें ये सब ड्रॉबैक आया। ठीक है। तो अब जो हम नेक्स्ट पेपर है, विच इज टू टियर आर्किटेक्चर। ठीक है। So the next is second one, you can say two tier architecture। ठीक है। तो इसका मान लीजिए कि हो गया क्लाइंट सर्वर। जैसे कि आपको पता है कि ये आपका क्लाइंट है, यू आर अ क्लाइंट। अरे यार, माय स्पेलिंग इज नॉट वेरी बैड। क्लाइंट, एंड दिस इज योर सर्वर, and you are requesting something, and server is giving you some response back. So this can be considered as a client server architecture also. We will discuss in the CN video when we will start the CN series. So अभी के लिए बस इतना बेसिक समझते हैं कि ये काम कैसे करते हैं। ठीक है। तो it is like a client to database server. Okay. Next is client application sends queries to DBMS. DBMS processes and return result। ठीक है। तो जैसा कि अभी मैंने बताया कि आप मान लीजिए कि ये क्लाइंट है, ये सर्वर है। तो आप
कि यहाँ से कुछ जो है आप कोई क्वेरी लिखा है, ठीक है, and that query will go to the DBMS and it will process your query and it will give some result. So this is basically is client server architecture. Okay, so इसका एग्जांपल देख लेते हैं. तो for example I will write a college desktop application that directly connects to a database server storing student records. ठीक है, तो एग्जांपल हो गया a college desktop application that directly connects to a database server storing student record. So there is some advantage also and some disadvantage. तो इसका advantage हो गया, let me change the color. So advantage, so it is faster than 3 tier for a small setup, and second is easier to maintain than file based system. ठीक है, सो ये कुछ इसका एडवांटेज हो गया और कुछ डिसएडवांटेज भी है. तो इसका डिसएडवांटेज पहला हो गया बिजनेस लॉजिक. Business logic is on the client side, and second one is scalability is limited when many users connect. ठीक है, तो इसमें जो है स्केलेबिलिटी का थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है, जैसे कि फर्स्ट ईयर में तो हमारा स्केलेबल था ही नहीं वो. ठीक है, सेकेंड ईयर में जो है स्केलेबल है, बट जब बहुत ज्यादा यूजर्स आ जाएगा तो फिर जो है ये स्केलेबल नहीं रहेगा उस केस में. ठीक है, तो इसी सब रीजन के चलते जो है, इसी सब डिसएडवांटेज के चलते रोल में आया हमारा 3 tier आर्किटेक्चर. ओके, सो थर्ड वन इज 3 tier architecture. So it is most widely used in modern application. ओके, और इसमें जो है टोटल 3 लेयर होता है. तो पहला होता है आपका क्लाइंट, एप्लीकेशन एंड डेटाबेस टियर. ओके, सो ए इज लाइक क्लाइंट टियर, या फिर आप इसको जो है प्रेजेंटेशन लेयर भी बोल सकते हो. प्रेजेंटेशन लेयर, ओके, यूजर इंटरफेस जिसको यूआई भी बोलते हैं हम लोग. ठीक है, वेब ब्राउजर यूजर इंटरफेस हो गया. एग्जांपल हो गया आपका वेब ब्राउजर, मोबाइल ऐप. ठीक है, अब ये क्लाइंट टियर में आ गया. फिर सेकंड आता है आपका, सेकंड आ गया एप्लीकेशन टियर.
इसको बोलते हैं लॉजिक लेयर। तो लॉजिक लेयर क्या होता है? मिडिल लेयर दैट प्रोसेस रिक्वेस्ट अप्लाइज बिजनेस लॉजिक। ठीक है। नाउ द थर्ड वन इज डेटाबेस लेयर। तो जिसको जो हम डेटा लेयर भी बोलते हैं। So the DBMS where data is stored। तो इसको जो है डेटाबेस टियर बोलते हैं। तो ये जो है थ्री टायर आर्किटेक्चर में जो सबसे पहले हम लोगों ने देखा क्लाइंट टियर, फिर एप्लीकेशन एंड फिर डेटाबेस टियर। तो एक इसका एग्जांपल लेके समझते हैं। तो एग्जांपल मान लीजिए अमेजोन का एग्जांपल लेते हैं। ठीक है। तो उसमें जो है आपका क्लाइंट क्या होगा? मोबाइल ऐप, या फिर आपका क्या होगा? वेबसाइट। ठीक है। अब आपका एप्लीकेशन क्या हो जाएगा? एप्लीकेशन आपका अमेजोन का सर्वर, वेब सर्वर, लाइक प्रोसेसेस ऑर्डर और सम पेमेंट। ठीक है। आपका पेमेंट हो गया। ठीक। एंड इसमें डेटाबेस क्या हो जाएगा? स्टोर प्रोडक्ट्स, कस्टमर्स एंड ऑर्डर्स। ठीक है। तो एक एग्जांपल के थ्रू हम लोगों ने एक अमेजोन का एग्जांपल लिया। तो इसमें जो क्लाइंट हमारा हो गया आपका मोबाइल ऐप या फिर वेबसाइट। ठीक है। और फिर एप्लीकेशन लेयर में आ गया हमारा अमेजोन का जो सर्वर हो गया, जो कि आपका कोई भी चीज़ प्रोसेस करेगा, जैसे कि आप कोई ऑर्डर प्लेस करते हैं या फिर कोई पेमेंट करते हैं उसको। और डेटाबेस क्या हो गया? जो कि सारा प्रोडक्ट या फिर जितना भी आपका आपका डेटा है जो भी, ठीक है, उसको स्टोर करता है। तो ये जो है डेटाबेस। तो ये जो है थ्री टेयर आर्किटेक्चर हो गया। अब इसका पर तो ये होता है कि अब इसका कुछ एडवांटेज देख लेते हैं। ठीक है। एडवांटेज, एडवांटेज इज हाई सिक्योरिटी, यूजर्स can't directly access डेटाबेस। तो इसमें जो है आप एक चीज गौर किए होंगे कि आप कभी भी अमेजोन का या फिर कोई भी फ्लिपकार्ट हो गया या फिर जितना भी ई कॉमर्स वेबसाइट है या फिर कोई भी वेबसाइट, तो आप उसका जो है डेटा जो है वो डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर पाएंगे। ठीक है। तो इसी को जो हम लोग बोलते हैं। तो इसी के चलते जो इसमें सिक्योरिटी हाई होता है, आपका डेटा प्राइवेसी होता है। एंड सेकेंड वन इज easy to scale, like servers can be added। ठीक है। एंड थर्ड वन इज suitable for large application also। ठीक है। तो ये जो है आपका लार्ज एप्लीकेशन के लिए भी सुटेबल हो गया, और आप इसको इजीली स्केल भी कर सकते हैं। ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने देखा वन टीयर, टू टीयर एंड थ्री टीयर आर्किटेक्चर। तो यहाँ तक तो ठीक है। अब आगे आप लोग सुने होंगे नाम ऑब्वियसली, थ्री स्कीमा आर्किटेक्चर, कि भाई ये क्या होता है। ये इतना सारा आर्किटेक्चर तो पढ़ लिए, फर्स्ट टीयर, टू टीयर, अब ये थ्री स्कीमा आर्किटेक्चर क्या होता है। ठीक है। तो सबसे पहले
हम लोग हेडिंग देंगे नेक्स्ट पेज पे जाके, ठीक है। एक हेडिंग देता हूँ अच्छे से कलर में, किसमें दें, हाँ वाइट में देते, ठीक है। 3 स्कीमा आर्की आर्किटेक्चर, ठीक। तो ये क्या होता है, इसका पर्पस क्या होता है? तो सबसे पहले पर्पस देखते हैं। टू सेपरेट यूजर्स फ्रॉम द फिजिकल स्टोरेज ऑफ डेटा एंड प्रोवाइड डेटा एब्स्ट्रैक्शन, ठीक है। तो ये देखिए, ये आपका इमेज है, एक मिनट, लेट मी रिसाइज इट। हाँ, तो ये आपका 3S। तो इसमें सबसे पहले होता है एक्सटर्नल स्कीमा, ठीक है, एक्सटर्नल स्कीमा, एंड फिर कॉन्सेप्चुअल स्कीमा एंड इंटरनल स्कीमा एंड विच इज कनेक्टेड टू आवर डेटाबेस, ठीक है। तो आइए अब इसको देखते हैं कि ये होता कैसे, काम कैसे करता है। तो सबसे पहले आता है इंटरनल स्कीमा। इंटरनल स्कीमा, ओके। तो इंटरनल स्कीमा को आप फिजिकल लेयर भी बोलते हैं, ठीक है। इंटरनल स्कीमा को आप फिजिकल लेयर, फिजिकल लेयर, ठीक है। तो इंटरनल स्कीमा या फिजिकल लेयर हो गया, फिजिकल लेवल, माफ कीजिएगा, आई एम सॉरी, लेवल, फिजिकल लेवल भी इसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या करता है, इट डील्स विथ फिजिकल स्टोरेज ऑफ डेटा, ठीक है। फॉर एग्जांपल, हाउ अ डेटा इज stored in a file like indexes in the form of tree or hashing. So how data is stored in files, indexes, trees or hashing. Now it is the closest to the हार्डवेयर। तो ये आपका जो हार्डवेयर के सबसे क्लोजेस्ट पार्ट में आता है, जैसे कि अभी हम लोगों ने पढ़ा, तीन होता है, इंटरनल, इंटरनल, देखिए। तो ये आपका इंटरनल लेयर है, ये आपका डेटाबेस है, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट वाला जो हो गया, ये आपका सबसे पास है, ठीक है। तो ये आपका जो है, इसका डिस्टेंस जो है सबसे कम है फ्रॉम द डेटाबेस, एक्चुअल डेटाबेस जहाँ पे हमारा जो है स्टोर हो रहा है, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग इंटरनल लेवल। नाउ द सेकेंड वन इज, सेकेंड वन इज कॉन्सेप्चुअल स्कीमा, कॉन्सेप्चुअल स्कीमा। तो जिसको जो आप लोग लॉजिकल लेवल भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, तो इट डिस्क्राइब द लॉजिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंटायर डेटाबेस। तो ये आपको पूरा जो इतना भी डेटाबेस है उसका ये लॉजिकल स्ट्रक्चर जो आपको प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। लाइक अब इसमें आ गया आपका डिफाइंस टेबल्स, रिलेशनशिप,
कंस्टेंट प्राइमरी की etc. ठीक है. फॉर एग्जांपल यू कैन टेक लाइक ER डायग्राम, रिलेशनल स्कीमा. ठीक है. तो ER डायग्राम मीन्स एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम. तो आगे आने वाले लेक्चर में हम लोग पूरा इस सब को डिटेल में कवर करेंगे. तो अभी के लिए बस आप इतना समझ लीजिए कि आपका कॉन्सेप्चुअल लेयर का एक एग्जांपल हो गया लाइक ER डायग्राम. ओके. एंड नाउ द थर्ड वन इज एक्सटर्नल स्कीमा, जिसको आप व्यू लेवल भी बोलते हैं. ठीक है. तो ये क्या होता है? तो द यूजर perspective of database. Okay. Now different users may see different view of the same database. So for example, you can see like a student see only their marks, but teacher can see marks of all student. Okay. So यही है एक एक्सटर्नल स्कीमा का है. आप एग्जांपल ले लीजिए कि जैसे मान लीजिए कि आपके कॉलेज में क्या होता होगा कि आपका कोई पोर्टल होता होगा जहाँ पे आपका हर एक इंटरनल और एक्सटर्नल का मार्क्स जो अपलोड होता होगा. तो उसमें क्या आप कर सकते हैं कि आप अपना जो है USN या फिर रोल नंबर या फिर रजिस्ट्रेशन नंबर जो भी है आपका, वो आप डाल के, आपको कुछ पासवर्ड होता होगा, जनरली DOB होता है या फिर जो भी आपका पासवर्ड है, आप उसको डालिएगा तो आप अपना मार्क्स चेक कर सकते हैं. आप किसी और का चेक नहीं कर सकते. लेकिन वहीं पे आपको जो कॉलेज फैकल्टी है, वो जो है उसका वो उसके पास जो है हर एक स्टूडेंट का जो है वो मार्क्स एक्सेस कर सकता है वो. ठीक है. तो ये होता है व्यू लेवल या फिर आप एक्सटर्नल स्कीमा आप इसको बोलते हैं. तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए, ये हो गया इंटरनल स्कीमा. ठीक है. जो कि आपका हम लोगों ने देखा डेटाबेस से सबसे पास रहता है. फिर कॉन्सेप्चुअल स्कीमा, जहाँ पे कोई भी लॉजिक बिल्ड होता है, हमारा लॉजिकल स्ट्रक्चर देता है, लाइक ER डायग्राम इज वन ऑफ देम. एंड एक्सटर्नल स्कीमा जिसको हम व्यू लेवल भी बोलते हैं, जहाँ पे जो है हमने एक एग्जांपल के थ्रू समझा कि ये स्टूडेंट एंड टीचर का. ठीक है. कि स्टूडेंट कैसे है, आप अपना खुद का मार्क्स एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन टीचर जो है वो आप सबका मार्क्स एक्सेस कर सकता है. नाउ द फोर्थ पॉइंट इज डेटा एब्स्ट्रैक्शन. डेटा एब्स्ट्रैक्शन. ओके. So let's define it first. So hiding lower level detail from the user. आप जो है मान लीजिए कि आपके पास बहुत सारा डेटाबेस में डेटा है. ठीक है. लेकिन आप जो है यूजर को हर एक डेटा जो है आप दिखाना नहीं चाहते हैं. ठीक है. तो उसको बोलते हैं डेटा एब्स्ट्रैक्शन. जैसे फॉर एग्जांपल समझ लीजिए कि आपके पास अमेजॉन है. ठीक है. अमेजॉन के पास बहुत सारे डेटा है, उसके पास मान लीजिए हजारों लाखों करोड़ों प्रोडक्ट्स हैं उसके वेबसाइट पे. लेकिन वो आपको दिखाता क्या है? क्या वो आपको हजारों लाखों दिखाता? नहीं. आप जो भी रिसेंटली सर्च करते हैं या फिर उसी टाइप का आपको रिकमेंडेशन आते रहता है. ठीक है. जो कि आपके यूजफुल है. ठीक है. तो इसी को डेटा एब्स्ट्रैक्शन कहते हैं कि जो जरूरी का चीज है उतना ही खाली यूजर से शेयर करना और बाकी को हाइड करना.
तो इसी को डेटा एब्स्ट्रैक्शन कहते हैं। और इसमें भी लेवल्स होते हैं बहुत सारे, मेनली 3 लेवल ही होते हैं। तो वही हमारा फिजिकल फर्स्ट लेवल हो गया, फिजिकल डेटा एब्स्ट्रैक्शन, लाइक हाइड हाउ डेटा इज stored। ठीक है। नाउ द सेकेंड वन इज लॉजिकल डेटा एब्स्ट्रैक्शन। तो इसमें क्या आ गया, हाइड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ लॉजिकल स्ट्रक्चर। एंड थर्ड वन इज व्यू लेवल एब्स्ट्रैक्शन, जिसमें आ गया आपका सोच ओनली रिलेवेंट पार्ट ऑफ ईच यूजर। सो फॉर एग्जांपल, जैसे कि अभी हम लोग ने एक वेबसाइट का एग्जांपल देखा, वैसे ही एक और एग्जांपल देख लेते हैं, कार ड्राइविंग एनोलॉजी। ठीक है। तो ड्राइवर डज नॉट नो अबाउट द इंजन कॉम्प्लेक्सिटी, लाइक हाउ द इंजन वर्क्स, दे ओनली सी द स्टीयरिंग पैडल्स एंड डैशबोर्ड। तो आपको इंजन कैसे काम कर रहा है, आपको गाड़ी चलाने के लिए ये जानना जरूरी नहीं है। आपको कैसे चलाना है, कैसे उसको ऑपरेट करना है, ये पता होना चाहिए। सो दिस इज कॉल्ड अ डेटा एब्स्ट्रैक्शन। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज एडवांटेज ऑफ डीबीएमएस आर्किटेक्चर। कि इतना तो सारा पढ़ लिया, अब इसका एडवांटेज क्या मिला हमको। ठीक है। तो फिफ्थ टॉपिक इज एडवांटेज ऑफ डीबीएमएस आर्किटेक्चर। तो फर्स्ट is like it separate users view from physical storage. Next is support multiple user views. ठीक। Third is enhance security and data integrity. Now fourth is improve scalability and maintenance. So this is all about today's lecture. I think ये बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है, तो हमको अभी यहीं पे वाइंड अप करना चाहिए। तो आज हम लोगों ने देखा डीबीएमएस आर्किटेक्चर, जिसमें कि हम लोग इसका 3 टायर आर्किटेक्चर भी देखे, जैसे 1 टायर, सेकंड टायर एंड थर्ड टायर। एंड उसके बाद फिर हम ये देखे कि 3 टायर इज मोस्ट वाइडली यूज इन द रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन। उसके बाद हम लोगों ने 3 स्कीम आर्किटेक्चर देखा, जिसमें हम लोगों ने इंटरनल, कॉन्सेप्चुअल, एक्सटर्नल देखा, एक्सटर्नल लेवल। And after that, we have seen the data abstraction, like hiding complexity, making DBMS easier for the user. So this is all about the third. This is all about the second video of the database management system series. So I hope you guys like my video. So please like the video, subscribe our YouTube channel, and press the bell icon for the upcoming notification. तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। गुड नाइट, बाय बाय, टाटा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।